हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज की वीडियो के अंदर JSW के अंदर जो डिप्लोमा होल्डर्स को जॉब मिलती है डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनी की, उसके अंदर क्या सैलरी मिलता है उसको टोटल ब्रेक डाउन करने वाले हैं सैलरी स्लिप के साथ। अच्छा, जब हम कोई भी जॉब ज्वाइन करते हैं तो एंड टू एंड हमारा ऑब्जेक्टिव जॉब करके पैसे कमाना ही होता है। तो इतनी सारी कंपनियां हैं जो कि डिप्लोमा होल्डर्स के लिए जॉब ऑफ़र करती हैं, वो फिर चाहे DET हो, DAT हो या साइट इंजीनियर हो, कोई भी पोस्ट हो। फ्रेशर के लिए अप्रेंटिस ट्रेनी के नाम से भी बहुत सारी वैकेंसियाँ निकलती हैं। तो उनके अंदर में आपको स्टार्टिंग में सैलरी क्या मिलता है, ये सबसे बड़ा एक ये जानने वाला क्वेश्चन रहता है। और जब तक हम लोगों का सिलेक्शन नहीं होता तो ये चीज़ माइंड में बहुत घूमता है। हम लोग एक दूसरे से पूछते रहते हैं। जब मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ था, मैं भी कई लोगों से LNT के अंदर जो DET का सैलरी रहता है उसके बारे में डिस्कस किया था। एंड जब फाइनली मेरा सैलरी आया था उसके रिगार्डिंग मैंने एक अपना सैलरी स्लिप ओपन करके एक वीडियो भी बनाया था। तो अगर आपका LNT कंस्ट्रक्शन के अंदर DET पे जो सैलरी मिलता है उसको लेके कुछ भी डाउट है, आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। फ़िलहाल इस वीडियो के अंदर हम JSW के अंदर डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनी का जो सैलरी रहता है वो डिस्कस करने वाले हैं विद प्रूफ सैलरी स्लिप के साथ। पर उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शत्रुघ्न सिंह और अभी मैं LNT कंस्ट्रक्शन के अंदर एज ए साइट इंजीनियर जॉब करता हूं। तो सैलरी को ब्रेक डाउन करने के लिए मैं आपको सैलरी स्लिप पे लेके चलता हूं और वहां पे सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। अब यहाँ पे आप लोग जो देख पा रहे हो सैलरी स्लिप, ये सैलरी स्लिप JSW के अंदर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनी का सैलरी स्लिप है, जिससे आपको कंफर्म हो जाए, कोई भी डाउट नहीं है, वहाँ यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे करंट रोल पे भी आप देख सकते हो अप्रेंटिस परफॉर्मेंस एंड रिवार्ड्स करके यहाँ पे शो हो रहा है। अब इस भाई का ज्वाइनिंग हुआ था 17 जनवरी 2025 को। तो इनका जो भी पर्सनल डाटा था वो मैंने हाइड कर दिया है, जैसे एम्प्लॉई ID वगैरह सिक्योरिटी पर्पज़ से। और आपको यहाँ पे चीज़ें जो देखने को मिलती हैं वो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो ज्वाइनिंग के टाइम पे ग्रेड मिलता है वो T4 मिलता है और डिजिग्नेशन जो मिलता है वो डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनी DAT या DET, कुछ भी आप इसको बोल सकते हो। तो ये इसका कुछ इस तरीके का इंटरफेस रहता है। यहाँ पे JSW का ही कंपनी है, बट ये लोग पोस्टिंग अलग अलग सब्सिडरी कंपनी में देते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा दोस्त काम कर रहा है अभी, जो भी पोस्टेड है वो भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड के अंदर है यहाँ पे। तो इसका जो सैलरी, इसको हम नीचे थोड़ा सा स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे देखो एक साइड पे अर्निंग्स और दूसरे साइड पे यहाँ पे डिडक्शन शो किया हुआ है। बट अर्निंग पे आपको स्टाइपेंड भी देखने को मिल रहा है 22,250 रुपये। ग्रॉस अर्निंग भी देखने को मिल रहा है 22,250 रुपये। नेट पे भी 22,250 और जो यहाँ पे टोटल पे मिल रहा है वो भी 22,250 मिल रहा है। मतलब अप्रेंटिस के टाइम पे आपको किसी भी तरीके का पर्सनल अलावेंस, HRA मीन्स हाउस रेंट अलावेंस और ऐसा करके जो भी आपको फ्लेक्सी पे नाम से जितना भी बेनिफिट्स मिलता है वो यहाँ पे नहीं मिलता है। क्योंकि यहाँ पे अप्रेंटिस के टाइम पे आपको ओनली और ओनली स्टाइपेंड मिलता है 22,225 रुपये, 250 रुपये। जबकि LNT के अंदर ऐसा नहीं था। LNT के अंदर पूरे बेनिफिट्स मिलते थे, बट वहाँ पर भी जो इन हैंड सैलरी मिलता था वो समथिंग डिडक्शन होने के बाद सेम यहाँ पे आ जाता था। बट वहाँ पे हम लोग को एक बेनिफिट अलग मिलता था, जो कि था हमारा PF डिडक्शन होता था और वो PF हमारे PF अकाउंट पे जाता था। यहाँ पे डिडक्शन की बात करें तो यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई भी डिडक्शन नहीं हो रहा है। ग्रास डिडक्शन यहाँ पे 0 दिखाया गया है। मतलब कि ट्रेनिंग पीरियड के अंदर JSW के अंदर आपको ओनली स्टाइपेंड मिलता है। यहाँ पे किसी भी टाइप का PF और ये सारी चीज़ें डिडक्ट नहीं होती हैं। आपको ओनली स्टाइपेंड जो कि आपके इन हैंड आपके बैंक अकाउंट में रिसीव हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। तो और इसके बाद जब ये परमानेंट हो जाएगा तो यहाँ पे सारे बेनिफिट्स मिलने चालू हो जाएंगे, जैसे फ्लेक्सी पे, हाउस रेंट अलावेंस, ट्रेवल अलावेंस, पर्सनल अलावेंस और कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट। पर वहाँ पे डिडक्शन भी चालू हो जाएगा, जैसे PF का, मेडिकल इंश्योरेंस का, लाइफ टर्म इंश्योरेंस का, वो सारा डिडक्शन होने के बाद यहाँ पे जो आपको इन हैंड सैलरी मिलेगा वो आपको यहाँ पे शो किया जाएगा। तो मुझे लगता है अभी आपको JSW के अंदर जो DAT के टाइम पे सैलरी मिलता है उसके अंदर कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डाउट होने जैसी कुछ चीज़ ही नहीं है। आपको सिंपली आप ये समझ लीजिए कि आपके अकाउंट में 22,250 रुपये आने हैं, उसमें किसी भी टाइप का कोई डिडक्शन नहीं होगा, ना तो आपका PF अकाउंट होगा, कुछ नहीं होगा। वो एक साल अप्रेंटिस कंप्लीट होने के बाद आपका ये सारी चीज़ें होगा। जबकि LNT के अंदर डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी पे सेलेक्ट होते ही आपका सारा अकाउंट नेट्स का हो, चाहे हो अप्रेंटिस ट्रेनी का हो या फिर
पीएफ का हो, वो सारा चीज़ें यहाँ पे हो जाता है और सारी बेनिफिट्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। बट एल&टी के अंदर भी जो स्टार्टिंग में आपका सैलरी आपके अकाउंट में आता है वो लगभग इतना ही आता है, तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस पैटर्न अलग अलग है। तो उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आया होगा, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा JSW के अंदर सैलरी स्लिप को लेके। अगर आप किसी दूसरी कंपनी का भी सैलरी स्लिप जानना चाहते हो डिप्लोमा होल्डर्स के लिए और उनका करियर ग्रोथ क्या रहता है, आने वाले 1-2 सालों के अंदर क्या सैलरी इंक्रीमेंट होता है, तो आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर देना, ताकि आने वाले 2-4 दिनों के अंदर मैं अपना जो साइट इंजीनियर का सैलरी स्लिप है वो ओपन करके आपको सैलरी डिस्क्राइब कर सकूं कि एल&टी कंस्ट्रक्शन के अंदर DET ख़त्म होने के बाद जब पोस्टेड हो जाते हैं साइट इंजीनियर पे, उस टाइम पे क्या सैलरी मिलता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं आपको ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हो। मिलते किसी नए वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय।